हेलो गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का आज थर्ड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो सर बहुत सारे मेटल है, लगभग मैंने बताया था अप्रोक्सली कितने मेटल हैं। टोटल मेटल एलिमेंट्स 81 या 80। यस, टोटल मेटल एलिमेंट। उनमें से कुछ मेटल ही, उनमें से सम मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पीटी, प्लेटिनम और एक आध होगा, यही डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मतलब 81-82 मेटल में से ये कह दो, मतलब इनमें से कुछ मेटल ही ऐसे हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये तो अधिकतर मेटल्स, मोस्टली मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा जी? साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने कहा सारे मेटल तो नहीं करते। गोल्ड नहीं करता रिएक्शन, सिल्वर नहीं करता, प्लेटिनम नहीं करता। यस, ये क्या क्या नहीं करते कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस करके, कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिमूव नहीं कराते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। और मोस्टली मेटल ऐसा करते हैं, मोस्टली मेटल ऐसा करते हैं। यस, उनमें से कुछ मेटल तो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल जनरली रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ मेटल डाइल्यूट एसिड से हीट करने पर रिएक्शन करते हैं। तो देखते हैं वन बाई वन। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेंगे? मेटल क्लोराइड। क्या बनेंगे? मेटल क्लोराइड एंड H2 गैस, NH2 गैस। मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। देखते हैं सर, सबसे पहले सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम प्लस HCl। बैलेंसिंग के लिए क्या लेंगे? यहाँ एक्वस लिख रहा हूँ सर, डाइल्यूट एक्वस बात एक ही है। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिए? 2 लिए। क्या लिए? 2 सर लेना पड़ेगा, बताऊँगा क्यों। जनरली भी कर सकते हैं, रिएक्शन तो रिएक्शन मिक्सचर में हो रही, या तो हम रिएक्शन करके बैलेंस करके दिखा रहे हैं। क्या करा? एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें सोडियम के टुकड़े डाल दिए। जैसे सोडियम के टुकड़े डाले, बहुत रैपिडली, बर्गेसली क्या निकला? NaCl बना। साल्ट क्या बना? NaCl। और क्या निकलने लगी? H2 की बबल्स, हाइड्रोजन गैस की बबल्स। चाहे गैस का साइन लगा दो जी का, या ऊपर को एरो बना दोगे तो ये गैस है। क्लियर? दिस एक्वस, हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकलेगी। मतलब सोडियम इतना रिएक्टिव है, टच करते ही सॉल्यूशन में रिएक्शन स्टार्ट होगी,
सर ऐसी पोटेशियम की रिएक्टिविटी है। अब लिया हमने Mg मैग्नीशियम, देखो ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड, फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। और क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, एक्वस लिख दिया। ये भी बहुत तेजी से रिएक्शन करता और सोडियम की कंपेयर में कम स्पीड से रिएक्शन करता सर। मतलब सोडियम पोटेशियम में थोड़ी रिएक्टिविटी थोड़ा डिफरेंस है, करता ये भी बहुत तेजी से है और सोडियम इसमें मतलब 10⁻⁶ कम। तो क्या बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस यस। तब सर किससे करी, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करी, किससे, एल्यूमिनियम से। क्या ले लिया, HCl ले लिया, एक्वस। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लेंगे, क्या लेंगे 6। क्या निकला है, AlCl3 Cl की कंप्लीट करो, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ Al को भी 2 से मल्टीप्लाई करो सर। एक्वस और क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। ये सब रिएक्शन आप करके देख सकते हैं लैब में। टेस्ट ट्यूब में 4-5 टेस्ट ट्यूब ले ली, सब में डाइल्यूट HCl कर लिया। एक बार उसमें सोडियम के टुकड़े डाल दिए, एक बार मैग्नीशियम के टुकड़े डाल दिए, एक बार एल्यूमिनियम के टुकड़े डाल दिए, एक बार जिंक के टुकड़े डाल दिए, एक बार आयरन के टुकड़े डाल दिए, है ना। ऐसे 8-10 टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें HCl मिला, डाइल्यूट HCl, ठीक है। और सब जितने भी मेटल हैं इनके अलग अलग थोड़े छोटे टुकड़े डाल दो और उसे जज करो कैसी रिएक्शन हो रही है ना, कैसी रिएक्शन हो रही है। कोई बहुत तेजी से साल्ट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई बहुत स्लो। और एक मेटल तो ऐसा है जैसे कॉपर भी ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl में, तो वो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब कॉपर अनरिएक्टिव नहीं कह सकते, पर क्या कहेंगे, लेस रिएक्टिव। क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव इनकी कंपेयर में। मैं भी इनकी रिएक्टिविटी बताऊंगा, वैसे अगला पॉइंट है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूंगा आपको इसी पॉइंट। इसके बाद क्या लिया हमने, जिंक लिया, क्या लिया, जिंक 2HCl, क्या बना, जिंक क्लोराइड, क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। अब सर देखो एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम से कम स्पीड से रिएक्शन करी और जिंक ने एल्यूमिनियम से भी कम स्पीड से रिएक्शन करी। मतलब कहने का मतलब यह है, जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम सोडियम से लेस रिएक्टिव है। ये मीनिंग है इस बात का सर। अब क्या ले रहे हैं हम, आयरन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आयरन। 1 2 3 4 5 नीचे 6 ले रहे। आयरन की रिएक्शन करी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सर। देखो इन्हें क्या करना पड़ता, उसको तो हीट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, हीट करना पड़ता, ऐसे रिएक्शन नहीं करते। यस, इसकी आयरन की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसने बहुत मुश्किल रिएक्शन करी, क्या बनाया, देखिए FeCl2 आयरन सेकंड क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड प्लस अब तो गैस लिख दिया ऊपर को साइन कर दो, ठीक है। अब क्या लिया, लास्ट रिएक्शन है Cu2HCl एक्वा डाइल्यूट, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। अब सर हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ले ली, और भी ले सकते हैं। तो उन सब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर लिया, क्या कर लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर लिया। अब उसमें थोड़े थोड़े टुकड़े लिए, सबके डाल दिए। अब उन्हें ऑब्जर्व करा, देखते रहे, है ना। जो रैपिडली क्या करेंगे, कुछ तो रैपिडली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और साल्ट बनाएंगे, कुछ बहुत स्लोली, कुछ मतलब दोनों के मॉडरेट टाइम में, मतलब कुछ तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं सर। क्लियर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस मेटल की क्या रिएक्टिविटी है, तो आप उसके हिसाब से क्या बना सकते हैं, इन मेटल
ये जो रिएक्शंस है इनके हिसाब से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सोडियम। फिर देखो उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम Fe, उससे कम सी। ये है इन मेटल की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये है इन मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसके रिलेटिव? डाइल्यूट एसिड के रिलेटिव, डाइल्यूट एसिड के रिलेटिव या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलेटिव। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी रियल में यही है। और एक अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं रिएक्टिविटी के हिसाब से, है ना। ये सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे किसकी कितनी रिएक्टिविटी है, क्लियर। कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव है, दैट्स ऑल। इसे रफ्टू कर लिया आपने, इसे करो। इसके बाद मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी? मेटल की। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या किससे करा रहा हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड से। देखो एक बात और सुना है, जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगी तो क्लोराइड साल्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? मेटल क्लोराइड साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फेट साल्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? सल्फेट साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे? नाइट्रेट साल्ट, दैट्स ऑल। जी करिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देख लीजिए यहाँ Na प्लस H2SO4 डाइल्यूट के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एक्वस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक्वस। देखिए सर 2Na लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम के टुकड़े डालें तो क्या बना? सोडियम सल्फेट। क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस दैट्स ऑल, क्लियर। अब ले लिया मैग्नीशियम, ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीशियम। सुनते रहिए आप। क्या बना? मैग्नीशियम साल्ट बना, MgSO4 प्लस H2। चाहे गैस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सॉलिड है। और क्या ले लिया? एल्यूमिनियम लिया जी, Al प्लस H2SO4 एक्वस। देख रहे हैं आप? क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर 3 लिया। क्या लिया? 3। फिर 2 लिया। सॉलिड 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 इज आल्सो एक्वस एवरीथिंग। क्या बना? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बना? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 3H2 एरो की ऊपर को लगा दो या गैस लेके, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए लो जिंक ले लो, Zn प्लस। सबकी रिएक्टिविटी अलग है, सब अलग स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं। जिंक प्लस H2SO4 तो यही है। क्या बना? ZnSO4। क्या बना? देखो फॉर्मूले याद होने शुरू हो जाएंगे। जिंक सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2। अब क्या ले लिया? आयरन ले लिया। क्या ले लिया? आयरन ले सकते हैं, आयरन बिल्कुल ले सकते हैं। Fe प्लस H2SO4 क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। FeSO4 प्लस H2। अब क्या ले रहे हैं हम? अब ले लो कॉपर ले लो। क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। कॉपर सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस इक्वल टू नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। क्या है जी? नो रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब कॉपर क्या है? इसमें सबसे लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। एक कमेंट बता रहा हूँ मैं, मतलब बेमेटल ही डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन से मोस्ट रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। बेमेटल ऐसा नहीं कर सकते, बे डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो कॉपर हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट में दिखाएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दैट्स ऑल। इसे करो आप फास्ट। थर्ड पॉइंट है रिएक्शन इसका, इसी पॉइंट का रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड का। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो सर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस पाइप के अकॉर्डिंग जो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन रिएक्शन मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डू नॉट फॉर्म। जब किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये बात गलत प्रूफ हो गई, ये बात गलत प्रूफ होगी। हाँ, पर वो रीजन क्या है, क्यों नहीं करता, ये बताना जरूरी है। क्यों, आइए यहाँ नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर क्या करता है ये नाइट्रिक एसिड HNO3 है ना, ये जो एसिड से रिएक्शन करने पर, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं जो हाइड्रोजन गैस निकलती, ये नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसमें ब्रेक हो गया, HNO2 प्लस O। ये ऑक्सीजन इससे जो हाइड्रोजन निकलती उससे रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देता, वाटर। किसे कन्वर्ट कर देता, वाटर। तो जब डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनता, साल्ट बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो ये बात गलत प्रूफ हो गई, मानोगे नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद अपने आप ही इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है। किसमें, N2 में, NO में, NO2 में, नाइट्रोजन के इन ऑक्साइड्स में, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें क्या जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये रिड्यूस हो गया, ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब नाइट्रिक एसिड कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड में ब्रेक होगा, रिड्यूस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसी, कितना डाइल्यूट है, कितना नहीं, कितनी कंसंट्रेशन, कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है नाइट्रिक एसिड, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दोबारा सुनिए, नाइट्रिक एसिड मतलब मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन को, निकलने वाले हाइड्रोजन को किसमें, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता, वाटर में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, नाइट्रिक एसिड जिसमें ब्रेक हो गया, नाइट्रस एसिड और O, ये ऑक्सीजन एसिड से निकलने वाले हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। और ये जो HNO3 नाइट्रिक एसिड खुद अपने आप ही इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है, किसमें, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक एसिड कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड में ब्रेक होगा, रिड्यूस होगा, ये किस पर डिपेंड करता, जिस मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है, नेचर ऑफ मेटल्स एंड कंसंट्रेशन पूरा है ऑफ नाइट्रिक एसिड। वो नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज पे या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं, रब करो से, देखो बहुत सारे मेटल तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कौन से दो मेटल ऐसे हैं, टू मेटल ऐसे हैं
कौन से, Mg एंड Mn, मैग्नीज। ये वेरी डाइल्यूट मैग्नीशियम और मैग्नीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए पूरी बात, पूरा लेक्चर देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्या लिया सब, Mg सॉलिड प्लस डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो एक्वस लिखो, नो प्रॉब्लम, 2 मोलिक्यूल, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, क्या बना जी, MgNO3 का होल प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस एच। देखो मैग्नीशियम कब रिएक्शन करेगा, कब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, और Mn क्या करूँगी बताओ, करें, ये बनेगा MnNO3 का मैग्नीज नाइट्रेट प्लस मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ, ये भी वेरी डाइल्यूट है, क्या है, वेरी डाइल्यूट, क्या बना, मैग्नीज नाइट्रेट, क्या बना, मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट्स ऑल। ये आज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कंप्लीट हो गई है। ये कौन सी थी, मेटल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2-3 प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ दूंगा, ठीक है, क्लियर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, क्लियर। लेकिन उससे पहले इसका एक टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट, मतलब आपका टेस्ट लेंगे, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।